एक छोटा सा गांव जहां ना बड़ी बड़ी इमारतें हैं, ना चमकती हुई कॉरपोरेट लाइफ, लेकिन यहीं से चल रही है एक ऐसी कंपनी जो गूगल और माइक्रोसॉफ्ट जैसे दिग्गजों को टक्कर दे रही है। ना किसी बड़े इन्वेस्टर का पैसा, ना टीवी एड्स, ना फ्लैशी मार्केटिंग। फिर भी 150 प्लस देशों में करोड़ों लोग इस्तेमाल कर रहे हैं इसे। ये कोई फिल्म की कहानी नहीं, ये है भारत की असली कहानी। ये है जोहो की कहानी। कहानी का सबसे पावरफुल कैरेक्टर एक ऐसा इंसान है जिसने सिलिकॉन वैली की चमक दमक छोड़कर गांव की मिट्टी को चुना। नाम है श्रीधर वेम्बू। $1 बिलियन कंपनी का फाउंडर जो आज भी एक छोटे से गांव में बैठकर पूरी दुनिया को चलाता है। लेकिन सवाल ये है, जोहो आखिर करता क्या है? कैसे ये कंपनी बिना फंडिंग के इतनी बड़ी बन गई? और क्यों आज बड़े बड़े एंटरप्राइजेस भी इसे अपना रहे हैं? और सबसे बड़ा सवाल, क्या जोहो वाकई गूगल और माइक्रोसॉफ्ट से बेहतर है? आज इस वीडियो में हम सिर्फ एक कंपनी की कहानी नहीं सुनेंगे, हम समझेंगे एक सोच जो सिस्टम को बदल देती है। अगर आप एक बिजनेस चला रहे हैं तो जोहो आपके लिए सिर्फ एक टूल नहीं, बल्कि एक पूरा डिजिटल इकोसिस्टम है। सोचिए, आपको ईमेल्स मैनेज करने हैं, जोहो मेल क्लाइंट्स ट्रैक करने हैं, जोहो सीआरएम अकाउंट संभालने हैं, जोहो बुक्स टीम मैनेज करनी है, जोहो प्रोजेक्ट्स, और ये सब एक ही जगह पर। सिंपल भाषा में, जोहो बराबर आपका पूरा ऑफिस आपके लैपटॉप के अंदर। लेकिन हर बड़ी कंपनी की शुरुआत किसी छोटे सपने से होती है, और जोहो की शुरुआत भी एक ऐसे लड़के से हुई जिसके पास पैसे कम थे लेकिन सपने बहुत बड़े। एक मिडिल क्लास फैमिली जहां रिसोर्सेज लिमिटेड थे, लेकिन एक चीज अनलिमिटेड थी, नॉलेज की भूख। यही भूख उसे ले गई आईआईटी मद्रास, जहां हर कोई इंजीनियर बनता है लेकिन कुछ लोग विजनरीज बनते हैं। और श्रीधर वेम्बू उन्हीं में से एक थे। लेकिन आईआईटी उनके लिए अंत नहीं था। उन्होंने कदम रखा प्रिंसटन यूनिवर्सिटी में, जहां उन्होंने सिर्फ पढ़ाई नहीं की, उन्होंने सोचना शुरू किया, क्यों भारत टेक्नोलॉजी में पीछे है? क्यों इनोवेशन सिर्फ सिलिकॉन वैली तक सीमित है? और यहीं से एक बीज बोया गया, एक ऐसे भारत का जो टेक्नोलॉजी में आत्मनिर्भर हो। पढ़ाई पूरी हुई और शुरू हुई जॉब। क्वालकॉम, एक शानदार कंपनी, हाई सैलरी, ग्रेट लाइफ। लेकिन पॉज, दिल में एक खालीपन था, क्योंकि वो सिर्फ जॉब नहीं करना चाहते थे, कुछ क्रिएट करना चाहते थे। 1996, एक फैसला जो सब कुछ बदल देता है। श्रीधर वेम्बू प्लस कुमार वेम्बू प्लस टोनी थॉमस, और जन्म हुआ एडवेंट कैन का। एक छोटी सी कंपनी, बड़ा सपना लेकर। पहला प्रोडक्ट वेब एंड एमएस। लेकिन सक्सेस इतनी आसानी से नहीं मिलती। क्लाइंट्स कम, रेवेन्यू ऑलमोस्ट जीरो। लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। 1998, एक एग्जीबिशन और एक सवाल, क्या आप बड़े ब्रांड्स जैसी सर्विसेज कम कीमत में दे सकते हैं? पॉज, टेंशन। आंसर था यस। और यही यस बदल देता है सब कुछ। पहला बड़ा इंटरनेशनल डील, रेवेन्यू $1 मिलियन। अब सक्सेस दिखने लगी थी, और तभी आया एक बड़ा ऑफर, सेल्स फोर्स $25 मिलियन। इमेजिन करिए, एक स्टार्टअप के लिए। लेकिन उन्होंने मना कर दिया, क्योंकि सपने बेचे नहीं जाते। और फिर आया सबसे मुश्किल दौर, 2001, डॉट कॉम क्रैश। क्लाइंट्स गायब, रेवेन्यू खत्म। सिचुएशन इतनी खराब थी कि ऑफिस जाकर भी काम नहीं था। लेकिन यहीं से असली लीडर सामने आता है। उन्होंने एम्प्लॉयज को नहीं निकाला, सबको लगा दिया आर और डी में। और यही डिसीजन बन गया मास्टर स्ट्रोक। 2002 लॉन्च हुआ मैनेज इंजाइन। और ये सिर्फ प्रोडक्ट नहीं था, ये कमबैक था। फॉर्च्यून 500 की 60% कंपनियां इसे यूज करने लगीं। अब विजन क्लियर था, एक ऐसा प्लेटफॉर्म
जो पूरा बिजनेस चला सके। और फिर शुरू हुआ जोहो राइटर, जोहो शीट, जोहो शो, एक कंप्लीट इकोसिस्टम। 2009 एडवेंटनेट बना जोहो कॉरपोरेशन। क्यों? क्योंकि विजन बदल चुका था। अब ये सिर्फ सॉफ्टवेयर नहीं, एक मूवमेंट था। दुनिया बदलने वाली थी, एक वायरस जिसने पूरी दुनिया को रोक दिया। 2020 कोविड-19, ऑफिस बंद, लोग घरों में कैद, बिजनेस ठप, पॉज। लेकिन हर क्राइसिस एक अपॉर्चुनिटी भी लाता है, और जोहो इस मौके को पहचान चुका था। जब पूरी दुनिया कंफ्यूजन में थी, तब जोहो क्लैरिटी में था, क्योंकि जोहो के पास पहले से ही था एक कंप्लीट डिजिटल इकोसिस्टम। कंपनियों को जरूरत थी वर्क फ्रॉम होम, रिमोट कोलैबोरेशन, सिक्योर डेटा, और जोहो ने कहा, हम तैयार हैं। अब समझिए, जोहो का सबसे पावरफुल वेपन, जोहो वर्कप्लेस, ये सिर्फ एक सॉफ्टवेयर नहीं है, ये एक पूरा डिजिटल ऑफिस है। सुबह 9 बजे आप लॉगिन करते हैं, जोहो मेल खुलता है, क्लीन एड फ्री सिक्योर। आप क्लाइंट को ईमेल भेजते हैं। 10 बजे टीम मीटिंग, जोहो कैलेंडर एरो शेड्यूल, जोहो क्लिक एरो इंस्टेंट चैट, वीडियो कॉल एरो डन। 11 बजे आपको प्रपोजल बनाना है, जोहो राइटर और आपकी पूरी टीम एक ही डॉक्यूमेंट पर रियल टाइम में काम कर रही है। 12 बजे डेटा एनालिसिस, जोहो शीट, कॉम्प्लेक्स नहीं, सिंपल, स्मूथ। 2 बजे प्रेजेंटेशन, जोहो शो, रेडी टेम्पलेट्स, प्रोफेशनल डिजाइन। 3 बजे फाइल स्टोर करनी है, जोहो वर्क ड्राइव, गूगल ड्राइव जैसा लेकिन बिजनेस फ्रेंडली। 4 बजे टीम कोऑर्डिनेशन, जोहो क्लिक चैनल्स, मार्केटिंग, सेल्स, एचआर, सब ऑर्गेनाइज्ड। मतलब आपका पूरा ऑफिस एक प्लेटफॉर्म पर। दुनिया स्ट्रगल कर रही थी, जोहो एम्पावर कर रहा था। जब कंपनीज सरवाइव करने की कोशिश कर रही थीं, जोहो उन्हें ग्रो करने का मौका दे रहा था। यही डिफरेंस है एक प्रोडक्ट और एक विजन में। अब सवाल आता है, क्या जोहो वाकई गूगल और माइक्रोसॉफ्ट से बेहतर है? गूगल और माइक्रोसॉफ्ट प्रीमियम प्राइसिंग, जोहो अफोर्डेबल फॉर एवरीवन। छोटे बिजनेस से लेकर बड़े एंटरप्राइज तक। माइक्रोसॉफ्ट कॉम्प्लेक्स इंटरफेस, जोहो सिंपल, क्लीन, बिगिनर फ्रेंडली। जोहो का हर ऐप इन हाउस बना है, इसलिए सब ऐप्स परफेक्टली कनेक्ट होते हैं। गूगल और फेसबुक डेटा बराबर बिजनेस, लेकिन जोहो नो एड्स, नो डेटा सेलिंग, योर डेटा इज योर डेटा। जोहो 24/7 ह्यूमन सपोर्ट, माइग्रेशन हेल्प, इम्प्लीमेंटेशन सपोर्ट। ये सिर्फ सॉफ्टवेयर नहीं, पार्टनरशिप है। लेकिन जोहो की असली ताकत उसके प्रोडक्ट्स में नहीं है, उसकी फिलॉसफी में है। 2005 एक रेवोल्यूशनरी आइडिया, जोहो स्कूल्स। यहां डिग्री मैटर नहीं करती, स्किल मैटर करती है। स्टूडेंट्स को फ्री ट्रेनिंग, मंथली स्टाइपेंड, और फिर डायरेक्ट जॉब इन जोहो। मतलब गरीब हो या अमीर, अगर स्किल है तो सक्सेस गारंटीड। ये एजुकेशन सिस्टम नहीं, ये रेवोल्यूशन है। आज के स्टार्टअप वर्ल्ड में फंडिंग बराबर सक्सेस माना जाता है, लेकिन जोहो ने इस मिथ को तोड़ दिया। नो वीसी फंडिंग, नो एक्सटर्नल प्रेशर, 100% बूटस्ट्रैप्ड। इसका मतलब कोई इन्वेस्टर कंट्रोल नहीं, कोई प्रेशर नहीं, सिर्फ लॉन्ग टर्म विजन। आज 18,000 प्लस एम्प्लॉइज, 120 मिलियन प्लस यूजर्स, 150 प्लस कंट्रीज। क्लाइंट्स अमेजॉन, एप्पल, नेटफ्लिक्स, ओला, जोमेटो। जीरो फंडिंग और फिर भी $1 बिलियन एम्पायर। लेकिन जोहो यही नहीं रुकेगा। ग्लोबल डेटा सेंटर्स, न्यू मार्केट्स, ब्राजील, जापान, मिडिल ईस्ट, और अब सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग। हाँ, सॉफ्टवेयर कंपनी अब हार्डवेयर में एंट्री कर रही है। इमेजिन, फ्यूचर में इंडियन कंपनी
चिप्स भी बनाएगी, सॉफ्टवेयर भी, कंप्लीट टेक इकोसिस्टम। श्रीधर वेम्बू, एक आदमी जो सिलिकॉन वैली छोड़ देता है, गांव में रहता है और वहीं से ग्लोबल एम्पायर चलाता है। क्यों? क्योंकि वो मानते हैं इंडिया का फ्यूचर विलेजेस में है। टैलेंट हर जगह है, बस मौका मिलना चाहिए। जोहो हमें क्या सिखाता है? सक्सेस के लिए फंडिंग नहीं, विजन चाहिए। ग्रोथ के लिए एड्स नहीं, वैल्यू चाहिए। और इनोवेशन के लिए लोकेशन नहीं, माइंडसेट चाहिए। आज जब पूरी दुनिया सिलिकॉन वैली की तरफ देखती है, तब भारत का एक गांव दुनिया को दिशा दे रहा है। जोहो सिर्फ एक कंपनी नहीं है, ये एक मैसेज है कि अगर सोच बड़ी हो तो रिसोर्सेज मैटर नहीं करते, और अगर इरादा मजबूत हो तो गांव से भी ग्लोबल एम्पायर खड़ा किया जा सकता है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और ऐसे ही पावरफुल बिजनेस स्टोरीज के लिए सब्सक्राइब करें लर्निंग लेजर।